तुम्हारा जन्मों से मधारी होली। कुंवर साहब, कट्ठे से आ रहे हो आप? क्यों? अब आपको भी बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा अनुराग, सबको बताना पड़ेगा। कहाँ था तू? अनुराग बेटा, तू तो जोधपुर गया था ना परीक्षा देने, पर वटे तो तू को नहीं पहुंचा। अनुराग, तुम्हारे पीछे कौन है? दुर्गा, आओ, अंदर आओ। मैं थारे को बार बार कह रही हूं, ये बड़े कुंवर साहब अगर ठान लेना तो थारा नाम, थारी पहचान सब मिट्टी में मिला देंगे। वटे रुक। खबरदार जो कदम आगे रखा तो। दुर्गा, मैंने कहा ना, आ जाओ। अनुराग, क्या है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और अनुराग, तुम एग्जाम का झूठ बोलकर किंगसर चले गए थे। दुर्गा, ये क्या हाल बना लिया तूने? विधवा के रूप में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और इतनी हैरान परेशान क्यों है? क्या हुआ? लगता है बहुत दिनों से सोई नहीं है। देख कौन ही रहा है? राजेश की विधवा आई है, अट्ठे विधवा। और मारे जीते जी अट्ठे को नहीं रह पाएगी तू। चल निकल। अनुराग, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? किसने कहा तुझे यहां आने के लिए? इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है दुर्गा। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम यहां पर चली आई। अनुराग से कहां मिली तुम? वो नहीं मिली, मैं मिलने गया था उससे। और जी हां, मैंने आप सबसे झूठ बोला। मैं नहीं गया था जोधपुर, पापा की अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने गया था। दुर्गा के मेडिकल एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है और अब
उसे किए हुए वादे को हमें पूरा करना है। कैसा वादा? हाँ, हमसे जोधपुर का झूठ बोलकर तुम किंगसर चले गए इसको लाने के लिए। तुम गांव वालों को जानते नहीं हो, तो बातें बनाएंगे कि एक राजघराने का कुंवर सा एक विधवा को लेकर भाग गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा, पर क्या आपको फर्क पड़ता है? और अगर पड़ता है तो लोग आपके बारे में तो बहुत कुछ कहते हैं। अनुराग, बेटा पर तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया? तो और कहां लेकर जाता माँ? दुर्गा और राजेश की शादी एक झूठी शादी थी, एक छलावा था, वो धोखा था। दुर्गा को वो मारता था, मार डालना चाहता था माँ, पर वो मर गया। अब उसके मर जाने के बाद दुर्गा कहां जाएगी? यहीं आएगी ना, इस घर में जहां जिनके साथ वो पली बड़ी। कहां जाएगी, क्या करेगी, कहां रहेगी, क्या खाएगी माँ वो? तो इसका राजघराने से क्या लेना देना? हम पैसे भेज देते इसको खाने के लिए। हाँ? भाई साहब ने इसके ब्याह में कितना कुछ दिया है, और वैसे भी राजेश के मरने के बाद उसका सब कुछ इसी का तो है। और दुर्गा की पढ़ाई का क्या? पढ़ाई ये विधवा पढ़ाई करेगी? ब्याह के बाद छोरिया पढ़ाई को नहीं करती। साफ साफ बोलो तुम लोग, हमारे को कुछ समझ को नहीं आ रहा। इसकी शादी छलावा कैसे हुई? ऐसे बहुत से सच हैं दादी सा जो आपको नहीं पता, और तुम सब जानते हो। देर हुई पापा, पर अब मुझे सब कुछ पता है। पता है कि इसकी शादी झूठी थी, एक छलावा था, धोखा था। अब मुझे सब कुछ सच सच पता है। क्या झूठी कहानियां सुनाकर मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है तूने? तू भूल गई? आज जो तू जिंदा खड़ी है ना, सिर्फ मेरी वजह से। तुझे पढ़ाया लिखाया इस अगर आप मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं तो फिर अपनी सीट कैसे बचाते बड़े पापा? कहीं कहा तूने? सच्ची तो कहा मैंने। आपने कबीले की लड़की को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, सबके सामने लेकर जाते थे ना मुझे। और जब अच्छे रिजल्ट्स आते थे तो खुशी में इनाम भी दे दिया करते थे। और जब अखबार में मेरी तस्वीर छपती तो सबसे ज्यादा आप खुश होते थे, ताकि आप मुझे सबके सामने ले जा सको और कह सको कि मैंने एक कबीले की लड़की को काबिल बनाया, ताकि आप इलेक्शन में जीत सके। क्यों? सच कहा ना मैंने। ऐसे और कई सच है, बोलूं? कई सच बोलेगी तू? थारा सच तो सब जानते हैं। अट्ठे आ तू, अट्ठे खड़ी रहे। थारा सच मैं बताती हूँ। कबीले की छोरी थारी जिम्मेदारी लेकर मैं थारे को अट्ठे लेकर आई, हमारे बीच उठने बैठने दिया, वरना थारे जैसे लोग तो बड़े कुंवरसा के पैर के नाखून के बराबर भी कोड़ी। मजबूर थे आप लोग, नहीं तो उस रात वो आग आपके घर को जला देती। याद आया? काम चला रहे, हवेली ले भी जला दो। हाँ, जला दो। आज भी को वंशी खत्म कर देंगे। मारा वो चढ़े था से। अब इस चोरी की जिम्मेदारी इस परिवार पर है। बड़े पापा, मेरे बाबा की मौत कैसे हुई थी बताइए ना। मुझे तो पूरी जिंदगी बस यही बोला गया कि मेरे बाबा की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। बताइए ना, कैसे हुई थी उनकी मौत? जो बात यहाँ सबको पता है वही तुझे भी पता है। इतनी पुरानी बात पर आज सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैं नहीं जानती सबको क्या पता है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे अधूरा सच पता था कि मेरे बाबा की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। पर ये तो मुझे पता ही नहीं था कि उस एक्सीडेंट का कारण आपके बंदूक से निकली हुई गोली थी। तो क्या हुआ? गोली से मरे तो क्या हुआ? था तो वो एक्सीडेंट ही ना। उसका भुगतान बहुत भरा है हमने।
एक कबीले की लड़की को अनाथ की जिंदगी जीने से बचाया है। तुम्हें पढ़ा है, लिखा है, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ, बहुत तरस खाया आप लोगों ने मुझ पर आज मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ। बदला? कैसा बदला? दुर्गा, ये सच है कि थारे पिता की मौत मारे विक्रम की बंदूक की गोली से हुई थी। और दुर्गा, ये एक हादसा था, दुर्घटना थी। और फिर सबने हमें घेर लिया था, आग लगाने ही वाले थे कि और सबकी जान मैंने बचाई। और थारी जिम्मेदारी जो है ना वो मैंने उठाई, तब जाकर वो लोग वट्ठे से निकले। वरना तू तो ठहरी कबीले वाली, गलती थारे में कोनी है। थारे रगों में ये जो खून दौड़ रहा है ना वही गलत है। बस पानी भाई, मेरे घर वालों के लिए कुछ भी मत बोला। अगर मेरे कबीले के लिए मैंने एक शब्द भी सुना ना तो मैं बड़े पापा, आप ये सब छोड़िए। मुझे ये बताइए कि मेरी माँ कहाँ है? 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 मुझे एक बार मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो, उससे गले लगाने दो। मैं उसके लिए करना दूर निकल जाऊंगी। तेरी माँ मर चुकी है, खुदकुशी की थी उसने। आज अचानक से अपनी माँ के बारे में क्यों पूछ रही है? दुर्गा की माँ ने खुदकुशी नहीं की थी पापा। तुमसे किसने कहा ये सब? हम सबको पता है कि दुर्गा की माँ जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। तो तुम यहाँ भाई साहब पे इल्जाम लगाने आई हो? हाँ, बड़ी हिम्मत आ गई तुम में। बाप रे, मतलब मानना पड़ेगा दुर्गा तुझे। मैं तो भाई साहब से सपने में भी इस तरह बात नहीं कर सकती। तुझे हो क्या गया है? तू ठीक तो है ना? भाई साहब से कैसे बात कर रही है तू? एक मेडिकल एग्जाम क्या पास कर लिया तुमने दुर्गा? इतनी घमंडी हो गई हो? तुम लोग नहीं समझोगे। अगर मेरी जगह होती ना तो समझती। ये घमंड नहीं, हिम्मत है, ताकि इन जैसे लोगों से लड़ सकूं मैं।